गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 13 गति एवं समय भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना और समझा कि गति एवं समय में क्या संबंध होता है। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? क चाल बराबर दूरी गुणा समय। बच्चों, ये गलत है। दूसरा है चाल बराबर दूरी बटा समय। हमने पढ़ा था ना, चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यह सही है। बाकी ये दोनों सही नहीं हैं। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ख। ठीक है बच्चों। चाल का मूल मात्रक है किलोमीटर पर मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो हम घ ब्रैकेट में लिखेंगे। निम्नलिखित कथन में सही अथवा गलत का निशान लगाइए। बच्चों, इस प्रश्न में जो हमें कथन दिए गए हैं, अगर ये सही हैं तो सही पर निशान लगाएंगे और अगर ये गलत हैं तो गलत पर निशान लगाएंगे। समय का मूल मात्रक सेकंड है। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सही है, तो हम सही पर निशान लगाएंगे। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति नहीं करती। तो यह कथन गलत है। 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं। यह कथन सही है, तो हम सही पर निशान लगाएंगे। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता। नहीं बच्चों,
यह कथन गलत है, तो हम गलत पर निशान लगाएंगे। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। नहीं बच्चों, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है, तो हम यहाँ गलत पर निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदेश, वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें जो गति के उदाहरण दिए गए हैं, हमें बताना है कि वह गति सरल रेखा के अनुदिश है या वर्तुल है या दोलन गति का उदाहरण है। हम गति का नाम उसके आगे लिखेंगे। दौड़ते समय आपके हाथों की गति, बच्चों जब हम दौड़ते हैं तो हाथ हमारे आगे पीछे होते हैं, तो यह दोलन गति है। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति कैसी होती है बच्चों? सीधी रेखा में। तो यहां लिखेंगे सरल रेखा के अनुदिश। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, बच्चों मैरी गो राउंड झूले में झूला गोल घूमता है, तो गति कैसी होगी? वर्तुल गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति कैसी होगी बच्चों? सीधी रेखा में, यानी सरल रेखा। लघुत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, चाल किसे कहते हैं? उत्तर, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। नंबर 2, समय का मूल मात्रक क्या है? उत्तर, समय का मूल मात्रक सेकंड है। नंबर 3, बच्चों यह प्रश्न हमारा सवाल का है। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है? तो बच्चों इसे हम कैसे करेंगे? उत्तर, दोलनों की संख्या कितनी है? 20। लिया गया समय, कितना समय लिया? 32 सेकेंड। हमें आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल कैसे निकालते हैं? आवर्तकाल बराबर लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या बराबर लिया गया समय 32 है और दोलनों की संख्या 20 है, तो हम यहाँ पर
32 को 20 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.6 सेकेंड। ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। उत्तर बच्चों, इस प्रश्न में हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। समय कितना लिया गया? 4 घंटे। चाल हमें निकालनी है तो चाल का सूत्र लिखेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारी 240 है, समय हमारे 4 घंटे हैं, तो यहाँ हम 4 को 240 से भाग करेंगे। भाग करने पर हमारा उत्तर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। नंबर 5, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है? बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 ग्राफ दिए गए हैं। हमें इनको देखकर ये बताना है कि कौन सा ग्राफ हमें यह बता रहा है कि ट्रक की चाल नियत गति से नहीं है। बच्चों, हमने पढ़ा था ना कि जब कोई वस्तु नियत गति से चलती है तो उसका ग्राफ सरल रेखीय होता है। चित्र में देखिए, तीसरे नंबर का ग्राफ सरल रेखीय नहीं है, तो यह बताता है कि इसमें ट्रक की गति नियत गति से नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ग्राफ 3। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थान स्वयं भरने हैं। नंबर 1, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ डैश होता है। नंबर 2, एक लोलक को एक दोलन पूरा करने का समय डैश है। नंबर 3, घड़ी के पेंडुलम की गति
डैश है। बच्चों, तो इन रिक्त स्थानों को आप स्वयं भरना। प्यारे बच्चों, अब अपना यह अध्याय यहाँ पूरा होता है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना, प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।